अगर आप जो है ना डाइट भी कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका वेट जो है ना स्टक है, हत्ता कि आपने कीटो भी ट्राई कर लिया लेकिन आपका वेट जो है ना स्टक हो गया है, तो इन 8 रीज़न की वजह से जो है ना आपका वज़न स्टक हो सकता है। ठीक है, तो आपने एक एक जो है ना खुद पे ट्राई करना है। ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में तफसील से बयान करेंगे। ठीक है, तो पहला जो मेजर काज है जो कि हमने लोगों में नोटिस किया वो है कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन ज़्यादा करना। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को बिल्कुल कीटो डाइट नहीं देते, क्योंकि वो अक्सर जो है ना लोगों के लिए सस्टेनेबल नहीं होता, खासकर हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए, क्योंकि सारी उम्र उन्हें कार्बोहाइड्रेट खाई होती है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की क्वान्टिटी को जो है ना मालूम करना इंतहाई ज़रूरी है। और ख़ासकर प्रोसेस्ड फूड में जो है ना उसके लेवल पे अक्सर नहीं लिखा हुआ होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फिर भी उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को जो है ना ध्यान में रखना होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इंतहाई ज़रूरी चीज़ है अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हो। कैलोरी भी मैटर करता है, ऐसा नहीं कि कैलोरी मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप थोड़ी सी क्विक रिव्यू कि हमने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका मेन मकसद है लोगों की खून में हार्मोन को बैलेंस करना। जब आपके खून में हार्मोन बैलेंस हो जाता है, खासकर इंसुलिन, तो आपका वज़न भी आसानी से कम हो जाता है विदाउट हंगर, क्योंकि इंसुलिन जो है ना एक स्टोरेज मालिक्यूल है जो कि आपका वज़न बढ़ाता है। ठीक है, और आपको जितने भी मसले हैं जैसा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, दिमागी मसाइल, PCOS और फैटी लीवर, तो भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना आप रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को खाते हो तो इसकी वजह से आपके खून में इंसुलिन जो है ना ज़्यादा हो जाता है, फिर आपका वज़न कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है, मैंने लोगों में नोटिस किया तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन जो मेजर काज हो सकता है वो है कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम करना। ठीक है, हत्ता कि अगर आप कीटो भी कर रहे हो, क्योंकि कीटो में मैक्सिमम जो एनर्जी है वो फैट्स और प्रोटीन से आप लोग लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कैलोरी फैट से लेते हैं, चर्बी से लेते हैं, तो फिर भी आपका बॉडी जो है ना फैट रिजर्व की तरफ नहीं जाएंगे जो चर्बी आपकी बॉडी में स्टोर है। ठीक है, तो इसीलिए आपने जो है ना इतनी फैट्स फिर खानी, शुरुआत में अगर आप मतलब ज़्यादा भी खाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बाद में आपने फैट्स की क्वांटिटी को रिड्यूस करना होता है ताकि आपकी बॉडी जो है ना रिजर्व फैट की तरफ जाए। ठीक है, जो चर्बी आपने स्टोर की है उसकी तरफ जाए। तो फैट्स की कैलोरी को जो है ना आपने थोड़ा सा रिड्यूस करना है बाद में। ठीक है, और जो है ना बार बार खाना, स्नैकिंग करना यानी फ्रीक्वेंट ईटिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो है ना दिन में फर्ज करें 1500 कैलोरी 2 मील में खाते हैं और फिर वही 1500 कैलोरी आप 3 मील में खाते हैं, तो 3 मील वाले में आपको जो है ना रिजल्ट नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा। 2 मील वाला जो है ना बेस्ट है, क्योंकि 2 मील वाले में आपकी बॉडी में जो है ना बार बार हार्मोन और डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो भी आप अपनी मुंह में एंटर कर देते हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए पिछले लोग जो है ना अपने वज़न को अगर मेंटेन करते तो इस वजह से कि उसको मैक्सिमम जो है ना दिन में या 1 या 2 बार जो है ना खाना मिलता था। आप अगर इजिप्शियन को भी स्टडी करें तो वो भी मैक्सिमम जो है ना 2 मील खाते थे। ठीक है, दोपहर के टाइम, जिसको मिड आफ्टरनून स्नैक भी कहते हैं। ठीक है, यानी 5-6 बजे के करीब दूसरा खाना खाता था। ठीक है, सिर्फ लेबर जो है ना 3 मील खाते थे। तो ज़रूरी है कि आप जो है ना फ्रीक्वेंट ईटिंग बिल्कुल भी ना करें, ओमेड की तरफ जाए। और जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंट जो कि कॉमन है, 80 to 90% पाकिस्तानी जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट कॉमन है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को जो है ना ख्याल में रखना है कि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो आपको पहले उस पर काम करना होगा। उसके लिए आपको लो कार्ब डाइट, कीटो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन आपने ओवरऑल लाइफ स्टाइल को चेंज करना होता है। सिर्फ न लो कार्ब डाइट से या न सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग से जो है ना ये चीज़ कवर नहीं हो सकता। इंसुलिन रेजिस्टेंट एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, और हमारे पास जो लोग आते हैं हम पहले जो है ना उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंट पे फोकस करते हैं ताकि उसका इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है ना ठीक हो जाए सप्लीमेंट के थ्रू या डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू, तो बाद में उनका वजन खुद बहुत गिरने लगता है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंट के लिए हम फास्टिंग ब्लड इंसुलिन टेस्ट भी कराते हैं या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कराते हैं, जहाँ पर हम ट्राइग्लिसराइड टू एचडीएल रेशो को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंट इंतहाई कॉमन है, तो इसीलिए आपने ये चीज़ भी ख्याल में रखना है। फिर रीज़न ये भी इंतहाई कॉमन है और वो है स्ट्रेस और नींद की कमी। ठीक है, क्योंकि जब आपकी को नींद की कमी होती है तो आपको स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, तो आपके खून में कार्टिसोल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लाइपोलाइसिस जो है ना इनहिबिट हो जाता है। एक्यूट स्ट्रेस में आपका लाइपोलाइसिस ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको क्रोनिक स्ट्रेस हो तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना इंतहाई ज़रूरी है। आप स्ट्रेस को स्लो ब्रीथिंग के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। आपने स्लो ब्रीथिंग में सिर्फ 5 या 4 ब्रीथिंग करनी होती है। ठीक है, ताकि आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए। आपने जो है ना नेचर में वॉकिंग करनी है। स्लीप के लिए आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट को भी ले सकते हैं। ठीक है, और आप अश्वगंधा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी स्ट्रेस अडाप्टर है। सेक्स जो रीज़न है वो है मसल वास्टिंग। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना इंतहाई कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, जिसकी वजह से उनका मसल मास कम हो जाता है। तो शुरुआत में उनका वजन तो कम होता है लेकिन उसमें मसल मास भी होता है। तो इसीलिए अपने लोगों ने जो है ना मसल मास को प्रिजर्व करना होता है।
लो कार्ब डाइट या कीटो डाइट्स में फ़ायदा ये होता है कि उसमें अक्सर जो है ना मसल मास कम नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप जो है ना गलत चीज़ें खाते हो तो उससे आपका जो है ना मसल मास जा सकते हैं। तो आपने रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करनी है, अपने मसल मास को प्रिजर्व करना है, प्रोटीन के इंटेक को ज़्यादा रखना है, ठीक है। सातवां रीज़न ये हो सकता है कि आप अगर मेनोपॉज स्टेट में हो तो भी आपका वज़न जो है ना स्टक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फीमेल में जो है ना मेनोपॉज के बाद बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आती है, तो इसीलिए अगर आप मेनोपॉज में जाते हो तो आपका वज़न स्टक हो सकता है, ठीक है। कुछ मेडिकेशंस भी है जिसकी वजह से वज़न स्टक हो जाता है, जैसा कि अगर आप साइकेट्रिक मेडिकेशन को यूज़ करते हो तो इसकी वजह से भी अक्सर लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका वज़न स्टक होता है, ठीक है। लास्ट जो है ना वो है वाटर वेट, ठीक है। शुरुआत में अक्सर लोग जो है ना अगर आप कीटो पे जाते हैं, लो कार्ब डाइट पे जाते हैं तो उसका वाटर वेट लूज हो जाता है, लेकिन बाद में उनका वज़न स्टक हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ये जो ऊपर हमने जो रीज़न पेश की, ठीक है। तो इसीलिए वाटर वेट को भी अपनी जहन में रखना है। तो सोल्यूशंस भी आप लोगों को मैंने बताई, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है ना थोड़ा सा समरी देता हूँ कि देखिए आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का दौराना बढ़ाना होता है। अगर आप 16-18 आवर कर रहे हो तो इससे आपने ज़्यादा भी करना है, लेकिन 16 या 18 आवर फास्ट एटलीस्ट आपको करना चाहिए, ठीक है। आपको रेजिस्टेंट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, आपको स्ट्रिक्ट कीटो भी जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट कीटो और डर्टी कीटो भी नहीं, क्लीन कीटो, ठीक है। इसमें मैक्सिमम आप फैट्स जो है ना सैचुरेटेड और नॉन अनसैचुरेटेड फैट्स खाते हो, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को आप कंप्लीटली जो है ना एलिमिनेट कर देते हो अपने डाइट से, ठीक है। सप्लीमेंट भी आपको लेनी चाहिए, जैसे कि विटामिन D3 10,000 IU में आपको डेली लेना चाहिए, ठीक है, अलॉन्ग विद 100 mcg K2। इस तरह आपको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी लेना चाहिए, आपको ओमेगा 3 भी लेना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके वज़न कम करने में हेल्प करेंगी, ठीक है।